अगर उस रात मैंने अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी भी कम नहीं की होती तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। क्योंकि रात के ठीक 2:17 पर जयपुर हाईवे पर मैंने जो देखा था वो कोई इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी, जिस लड़की को मैंने सड़क के किनारे खड़े देखा था वो कुछ मिनट बाद मेरे ट्रक के अंदर बैठी थी, लेकिन मैंने उसे ट्रक में बैठते हुए कभी देखा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर के बीच मैंने ना जाने कितनी रातें सड़क पर गुजारी हैं। आधी रात के बाद का हाईवे मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैं अपना ट्रक लेकर जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, सड़क लगभग खाली थी, आसमान में बादल थे और ठंडी हवा ट्रक की खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरे ट्रक का रेडियो भी कुछ देर पहले अचानक बंद हो गया था। मैंने कई बार उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ खरखराहट की आवाज आती। फिर मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा, 2:17 AM, और तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद कपड़े, खुले हुए लंबे बाल और हाथ में कुछ पकड़े हुए। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड कम कर दी। इतनी रात में उस सुनसान हाईवे पर एक लड़की को अकेला देखकर मुझे चिंता हुई। मैंने सोचा शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। मैंने ट्रक रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उस लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। मैंने शीशे में देखा, पीछे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, रघुवीर डर मत, शायद कोई सामान गिर गया होगा। लेकिन तभी मेरे ट्रक के अंदर वही इत्र की खुशबू फैलने लगी जो उस लड़की के पास से आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मेरे पीछे वाली सीट से एक धीमी आवाज आई, भैया। मैंने अचानक ब्रेक लगा दिया। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि ट्रक में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई और उस अंधेरे में मुझे एक सफेद कपड़ा दिखाई दिया। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वो कपड़ा धीरे धीरे हिला और उसके पीछे से एक लड़की का चेहरा बाहर आया। वही लड़की जो कुछ मिनट पहले जयपुर हाईवे के किनारे हवा में खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, भैया मुझे यहीं उतरना है। और तभी मेरी नजर ट्रक के शीशे पर पड़ी। उसमें लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका शरीर शीशे में था ही नहीं। भैया मुझे यहीं उतरना है। लड़की की आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने सामने देखा, ट्रक अभी भी जयपुर हाईवे पर दौड़ रहा था। रात के उस वक्त सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो लड़की मेरे ट्रक के अंदर आई कैसे? मैंने उसे ट्रक में बैठते हुए देखा ही नहीं था। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा। वो लड़की पीछे वाली सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरे ट्रक में आई कैसे? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर पूछा, सुन रही हो? इस बार लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल चेहरे से हटे और मेरी नजर उसकी आंखों पर पड़ी। वो आंखें बिल्कुल काली थीं। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, लड़की गायब हो गई। मैं कुछ सेकंड तक अपनी सीट पर बैठा रहा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। फिर मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन वहां एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी सफेद चुन्नी। वही चुन्नी जो मैंने कुछ मिनट पहले हाईवे के किनारे खड़ी लड़की के हाथ में देखी थी। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मुझे लगा शायद वो लड़की ट्रक से उतरकर सड़क के किनारे चली गई होगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। फिर मेरी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने पेड़ पर गई। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था। मैं उसके पास गया। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस पत्थर पर पड़ी, मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उस पर एक लड़की का नाम लिखा था, राधिका।
और नीचे एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2019। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह मुझे पहले से कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैंने ट्रक के अंदर वापस जाकर अपना पुराना सामान टटोलना शुरू किया। तभी मेरी नजर सीट के नीचे पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। अखबार कई साल पुराना था, लेकिन उसकी एक खबर देखकर मेरी आंखें वहीं रुक गईं। उस खबर में लिखा था, जयपुर हाईवे पर देर रात युवती की मौत। मैंने खबर पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि 5 साल पहले रात के करीब 2:17 पर एक लड़की हाईवे के किनारे खड़ी थी। वो किसी ट्रक का इंतजार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। उसका नाम था राधिका। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अखबार नीचे रख दिया। तभी मेरे ट्रक के अंदर से वही इत्र की खुशबू फिर आने लगी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, उस रात भी मैंने एक ट्रक को रुकने के लिए कहा था। मैं पीछे हटने लगा। लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, फिर बोली, लेकिन वो ड्राइवर नहीं रुका। अचानक उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा और अगले ही पल उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, इस बार तुम भी नहीं रुकोगे? इस बार तुम भी नहीं रुकोगे? राधिका की ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या हो? राधिका कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसकी नजर मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो मेरे छोटे भाई की तस्वीर थी। करीब 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मैंने अपना छोटा भाई खो दिया था। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, तुमने भी किसी को खोया है? मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बस इतना कहा, हाँ, मेरा भाई था। राधिका ने मेरी तरफ देखा। तो फिर तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझते? मैंने पूछा। तुम चाहती क्या हो? उसने सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। मुझे घर जाना है। मैंने अंधेरे की तरफ देखा। वहां दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दोबारा राधिका की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मैं घबरा कर अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नजर सड़क पर पड़ी। दूर एक ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मैं वहीं खड़ा रह गया। अचानक मेरे पीछे से किसी ने कहा, रघुवीर। मैंने पलट कर देखा। राधिका मेरे पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही हाईवे था, वही सड़क, वही ट्रक और ड्राइवर की सीट पर मैं खुद बैठा हुआ था। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? राधिका ने धीरे से कहा, यह हादसा आज नहीं होगा। यह हादसा 5 साल पहले हो चुका है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से उस ट्रक का हॉर्न जोर से बजा। मैंने पलट कर देखा। ट्रक अब मेरे बिल्कुल सामने था और उसकी हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ट्रक चला रहा था एक मरा हुआ आदमी। ट्रक मेरे सामने आकर अचानक रुक गया। उसकी तेज हेडलाइट से मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। कुछ सेकंड बाद जब मैंने दोबारा सामने देखा तो ट्रक गायब था। सड़क फिर से खाली थी, लेकिन मेरे कानों में अभी भी उसके हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। मैंने घबराकर पीछे देखा। राधिका भी वहां नहीं थी। मैं अकेला खड़ा था। मैंने जल्दी से अपने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी मेरी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। शीशे पर धुंध जम चुकी थी और उस धुंध पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। वो वापस आ गया है। मैंने डरते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। कई साल पुरानी एक खबर की आवाज सुनाई दी। जयपुर हाईवे पर 5 साल पहले हुए दर्दनाक हादसे में एक युवती की मौत हो गई थी। मेरी सांसें रुक गईं। रेडियो पर वही हादसा बताया जा रहा था। फिर आवाज आई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अचानक आवाज बदल गई। इस बार किसी आदमी की भारी आवाज थी। मैं भागा नहीं था। मैं डर कर सीट से पीछे हट गया। आवाज फिर आई। मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तभी मेरे ट्रक के पीछे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़म।
मैंने पलट कर देखा। पीछे वाली सीट पर वही मरा हुआ ड्राइवर बैठा था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। मैं चीखने ही वाला था कि उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। रघुवीर, मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्योंकि 5 साल पहले इस हादसे के बाद राधिका ने सबसे पहले तुम्हें ही चुना था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं तो यहां था ही नहीं। ड्राइवर मुस्कुराया, तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारा ट्रक था। मेरी सांस अटक गई। मैंने नीचे देखा। मेरे ट्रक के फर्श पर खून से एक नंबर लिखा हुआ था, सचिन। और तभी मुझे याद आया, मेरे ट्रक का नंबर भी 17 पर खत्म होता था। मेरे ट्रक के फर्श पर खून से लिखा हुआ नंबर देखकर मेरी सांसें अटक गईं। 14। मैंने कांपते हुए उस मरे हुए ड्राइवर की तरफ देखा। इसका मतलब क्या है? वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे ट्रक का नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, तो क्या है? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली सड़क की तरफ कर दी। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे राधिका खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि मरे हुए ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो फुसफुसाया, बाहर मत जाना। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैंने राधिका की तरफ देखा। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पूछा, तुमने उसे मारा था? ड्राइवर की आंखों से अचानक काले आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उस रात मैं उसे बचा सकता था। मैं चुप रहा। वो आगे बोला, राधिका सड़क पर खड़ी थी। उसने मेरे ट्रक को रोकने की कोशिश की थी। मैं रुक गया था, लेकिन तभी मेरे ट्रक के अंदर से किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने हैरानी से पूछा, किसने? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। एक औरत ने। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन औरत? ड्राइवर ने जवाब देने के बजाय मेरी तरफ इशारा किया। वो औरत आज भी तुम्हारे ट्रक में है। मेरी नजर धीरे धीरे पीछे वाली सीट पर गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, रघुवीर। मैंने झटके से पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ में राधिका की वही पुरानी सफेद चुन्नी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, तुम्हें सच जानना है? मैंने कांपते हुए सिर हिला दिया। वो मुस्कुराई, तो पहले मुझे उस जगह लेकर चलो जहां राधिका की मौत हुई थी। उस औरत की बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कौन सी जगह? मैंने डरते हुए पूछा। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसके बाल अब भी चेहरे को ढके हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां राधिका आखिरी बार जिंदा थी। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं हुआ। मैंने घबराकर उस औरत की तरफ देखा। वो अब भी सीट पर बैठी थी और धीरे धीरे हंस रही थी। तभी मेरे पास बैठे मरे हुए ड्राइवर ने कहा, रघुवीर, ट्रक स्टार्ट करो। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जाना कहाँ है? उसने सामने सड़क की तरफ इशारा किया, जहां वो तुम्हें ले जाना चाहती है। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में नहीं था। ट्रक तेज रफ्तार से उसी सुनसान हाईवे पर दौड़ने लगा। मैं चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मेरे ट्रक का रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचा लो। मैंने पहचान लिया, ये राधिका की आवाज थी। मैंने शीशे में देखा, राधिका सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक लग गया। ट्रक रुकते ही मैंने सामने देखा, राधिका वहां नहीं थी, लेकिन सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पेड़ था। उसके पास एक छोटा सा पत्थर रखा था। मैंने ट्रक से उतरकर उस पत्थर को देखा। उस पर लिखा था, राधिका, 14 जुलाई 2019। मेरे पीछे से उस औरत की आवाज आई, यही है वो जगह। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ट्रक के बाहर खड़ी थी। उसने अपने बाल हटाए और उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई,
क्योंकि वो औरत राधिका जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो वही औरत थी जिसकी तस्वीर मैंने 5 साल पहले अखबार में देखी थी, लेकिन उस खबर में उसका नाम राधिका नहीं था, उसका नाम था मीरा। और तभी मुझे समझ आया, राधिका की मौत की कहानी में एक और लड़की भी शामिल थी, मीरा। मैंने उस नाम को दोहराया। मेरे सामने खड़ी औरत बिल्कुल शांत थी, उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मीरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं वो हूं जिसे उस रात किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, लेकिन अखबार में तो सिर्फ राधिका की मौत की खबर थी। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। अखबारों में हमेशा पूरी सच्चाई नहीं छपती रघुवीर। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात यहां सिर्फ राधिका नहीं थी। मीरा ने उस पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं भी यहीं थी। फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। 5 साल पहले राधिका और मीरा दोनों एक ही कार में जयपुर से लौट रही थीं। रात के करीब 2:17 पर उनकी कार इसी हाईवे पर खराब हो गई। मीरा ने मदद के लिए कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। राधिका सड़क के बीच जाकर खड़ी हो गई। ट्रक रुक गया, ड्राइवर नीचे उतरा, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार से आई। उसने राधिका को टक्कर मार दी। राधिका वहीं गिर गई। मीरा उससे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो दूसरी गाड़ी भी नहीं रुकी। वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने पूछा, फिर ट्रक ड्राइवर ने क्या किया? मीरा ने मेरी तरफ देखा। वो डर गया। उसने राधिका को सड़क पर छोड़ दिया और भाग गया। मैंने कहा, लेकिन वो तो कह रहा था कि उसने उसे नहीं मारा। मीरा की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने नहीं मारा था, लेकिन वो उससे बचा सकता था। अचानक मेरे पीछे खड़े मरे हुए ड्राइवर की आवाज आई, मीरा, झूठ मत बोलो। मीरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैंने दोनों को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी मरे हुए ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर कहा, रघुवीर, असली बात यह है कि राधिका की मौत उस रात हुई ही नहीं थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। राधिका उस रात मरी नहीं थी। उसे किसी ने जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। और तभी मेरे ट्रक के पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आई, रघुवीर, मुझे उस रात भी किसी ने नहीं बचाया था। मैंने पलट कर देखा। राधिका मेरे ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खून से सना हुआ मोबाइल था और मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में मैं खुद दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मोबाइल की स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा था उसमें मैं खुद दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वीडियो 5 साल पुराना था। मैंने घबराकर राधिका से पूछा, यह कैसे हो सकता है? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मोबाइल अपने हाथ में लिया और वीडियो को ध्यान से देखने लगा। वीडियो में वही जयपुर हाईवे दिखाई दे रहा था, वही पुराना पेड़, वही सड़क और सड़क के किनारे खड़ी एक कार। कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक ट्रक दिखाई दिया। ट्रक धीरे धीरे कार के पास जाकर रुक गया। मैंने स्क्रीन पर ड्राइवर का चेहरा देखा। मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, लेकिन मैं उस रात यहां आया ही नहीं था। वीडियो में मैं ट्रक से नीचे उतर रहा था। मैं राधिका और मीरा के पास गया। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। मैंने राधिका की तरफ देखा। ये वीडियो झूठा है, राधिका ने धीरे से कहा। तो फिर ये बताओ, तुम्हारे ट्रक की नंबर प्लेट पर वही नंबर क्यों है? मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा। मेरे ट्रक की नंबर प्लेट 14 पर खत्म होती थी। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। 5 साल पहले मैंने भी इसी हाईवे पर एक हादसा देखा था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद था कि उस रात मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अपने ट्रक के अंदर था। मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई। तभी मरे हुए ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। रघुवीर, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो धीरे से मेरे पास आया। उस रात तुम यहां थे। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है, ड्राइवर ने कहा। तुमने राधिका को देखा था? तुमने उसे सड़क पर पड़ा देखा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मेरे दिमाग में एक धुंधली तस्वीर चमकी। एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई और मैं उसके पास खड़ा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं। तभी राधिका मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी रघुवीर। मैंने उसकी तरफ देखा। तो फिर मैं तुम्हें बचा क्यों नहीं पाया?
राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया था, लेकिन किसी और ने तुम्हारी यादें छीन ली। और तभी मेरे ट्रक के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धड़म। मैंने पलट कर देखा। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी मेरा छोटा भाई था, जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने भाई को देखकर पत्थर की तरह जम गया। अमित। मेरे मुंह से उसका नाम अपने आप निकल गया। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 10 साल पहले अपनी मौत से पहले दिखता था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन राधिका ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। रघुवीर, उसके पास मत जाना। मैंने उसकी तरफ देखा। ये मेरा भाई है। राधिका ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारा भाई नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तभी ट्रक के अंदर खड़ा वो आदमी मुस्कुराया। भैया। मेरी सांस रुक गई। ये आवाज बिल्कुल मेरे भाई की थी। उसने फिर कहा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगी। 10 साल पहले का वो हादसा। मेरा भाई सड़क पर पड़ा था और मैं वहां खड़ा था। लेकिन तभी राधिका चिल्लाई, रघुवीर, उसकी तरफ मत देखो। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा भाई जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई। वो मेरे भाई की आवाज नहीं थी, वो किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। आखिर तुम्हें सब याद आ ही गया। मैंने आंखें खोली। ट्रक के अंदर अब मेरा भाई नहीं था। वहां वही मरा हुआ ट्रक ड्राइवर खड़ा था। मैं पीछे हट गया। ये सब क्या है? उसने कहा, तुम्हारे भाई की मौत और राधिका की मौत दोनों हादसे नहीं थे। मैंने पूछा, तो फिर किसने मारा उन्हें? ड्राइवर ने धीरे से मेरी तरफ देखा, जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने पूछा, कौन? तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। कॉल मेरे छोटे भाई के नंबर से था। वही नंबर जो 10 साल पहले उसकी मौत के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया था। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक आवाज आई, भैया। मैंने आंखें बंद कर ली और उस आवाज ने कहा, जिस आदमी पर तुम भरोसा कर रहे हो वही इस पूरी कहानी का असली गुनहगार है। अचानक कॉल कट गया। मैंने धीरे से राधिका की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अब तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना होगा। मैंने पूछा, कौन सा दोस्त? राधिका ने जवाब दिया, वही दोस्त जो 5 साल पहले मुझे इस हाईवे पर लेकर आया था। वही दोस्त जो 5 साल पहले मुझे इस हाईवे पर लेकर आया था। राधिका की बात सुनकर मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, लेकिन मैं तो उस रात यहां आया ही नहीं था। राधिका ने धीरे से कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? सच्चाई ये है कि तुम यहां आए थे और तुम्हारे साथ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी था। मैंने आंखें बंद की। अचानक मेरे दिमाग में एक चेहरा उभरने लगा, निखिल, मेरा सबसे पुराना दोस्त। मैंने तुरंत राधिका से पूछा, निखिल? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और निखिल को फोन लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन उठ गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर निखिल की आवाज आई, रघुवीर। मैंने तुरंत पूछा, तू कहां है? दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम्हें याद आ गया? मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैंने पूछा, क्या याद आ गया? निखिल हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने कहा, 5 साल पहले की वो रात। मैंने गुस्से में पूछा, उस रात क्या हुआ था? कुछ पल खामोशी रही। फिर निखिल बोला, रघुवीर, तुमने राधिका को नहीं मारा था? मेरी सांस रुक गई। तो फिर? निखिल ने कहा, तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी। मैंने राधिका की तरफ देखा। वो सिर झुकाकर खड़ी थी। निखिल आगे बोला, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने नहीं दिया। मैं चिल्लाया, क्यों? निखिल की आवाज अचानक बदल गई, क्योंकि अगर तुम उसे बचा लेते तो मेरा सच सबके सामने आ जाता।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था? निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, राधिका ने मुझे देख लिया था। मैंने पूछा, क्या देख लिया था? अचानक फोन कट गया। उसी वक्त मेरे पीछे खड़े मरे हुए ड्राइवर ने धीरे से कहा, रघुवीर। मैंने पलट कर देखा, वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हें निखिल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? उसने सड़क के अंधेरे की तरफ देखा, क्योंकि वो पहले से ही यहीं है। अचानक दूर अंधेरे में एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। कार धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा, वो निखिल की कार थी और ड्राइविंग सीट पर निखिल बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही कार मेरे पास आकर रुकी, मैंने देखा निखिल की सीट खाली थी और कार के अंदर से मेरे भाई की आवाज आई, भैया अब सच जानने का समय आ गया है। भैया अब सच जानने का समय आ गया है। कार के अंदर से मेरे भाई की आवाज सुनते ही मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने कार के अंदर झांक कर देखा। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन कार का इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी और अंदर से मेरे भाई की आवाज लगातार आ रही थी, भैया मुझे बाहर निकालो। मैंने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी राधिका ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रघुवीर, इसे मत खोलना। मैंने पलटकर पूछा, क्यों? राधिका ने डरते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारा भाई नहीं है। तभी कार के अंदर से जोरदार हंसी सुनाई दी। मैं पीछे हट गया। अचानक कार की पिछली सीट पर एक आदमी दिखाई दिया। वो निखिल था। मैंने उसे देखते ही चिल्लाकर पूछा, निखिल तू यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने खिड़की के अंदर से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। मैंने गुस्से में कहा, 5 साल पहले राधिका के साथ क्या हुआ था? निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं रघुवीर? मैंने कहा, जो कुछ हुआ सब बता। निखिल मेरी तरफ बढ़ा। उस रात राधिका ने मुझे एक राज के बारे में बताया था। मैंने पूछा, कैसा राज? निखिल ने कहा, उसने मुझे एक वीडियो दिखाया था। मैंने हैरानी से पूछा, किसका वीडियो? निखिल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे भाई का। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे भाई का? निखिल ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे भाई की मौत से पहले की आखिरी रात का वीडियो। मैंने कांपते हुए पूछा, उस वीडियो में क्या था? निखिल की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हारा भाई अकेला नहीं था। मैंने पूछा, उसके साथ कौन था? निखिल ने धीरे धीरे मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम। मेरी सांस रुक गई। लेकिन मेरा भाई 10 साल पहले मरा था और उस वक्त निखिल ने मेरी बात काट दी। तुम उसके साथ थे रघुवीर, और उसी रात तुमने अपने भाई को आखिरी बार जिंदा देखा था। तभी मेरे पीछे से राधिका की आवाज आई, रघुवीर अब तुम्हें सब याद आने वाला है। मैंने पलट कर देखा। राधिका गायब थी और सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसके हाथ में वही मोबाइल था जिसमें 5 साल पुराना वीडियो रिकॉर्ड था। बच्चे ने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, अंकल ये वीडियो आपने ही बनाया था। मैंने मोबाइल अपने हाथ में लिया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वीडियो में मैं अपने भाई के साथ खड़ा था। लेकिन अगले ही पल वीडियो में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरे भाई की मौत कोई हादसा नहीं थी। वीडियो में मेरा भाई सड़क के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं वीडियो को ध्यान से देखने लगा। तभी पीछे से मेरी ही आवाज सुनाई दी, भैया यहां से हमें वापस चले जाना चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मेरी आवाज थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। वीडियो में मेरा भाई अचानक पीछे मुड़ा। वो किसी को देखकर डर गया था। उसने कांपते हुए कहा, रघुवीर वो आ गया है। वीडियो में मैं चौंक कर पूछता हूँ, कौन? मेरा भाई मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने कैमरे की तरफ इशारा किया, जिसे तुम 5 साल से भूल चुके हो। अचानक वीडियो की स्क्रीन हिलने लगी, जैसे कैमरा पकड़ने वाला इंसान बहुत डर गया हो। और तभी वीडियो में एक और चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा। वही चेहरा जो मुझे पिछले कई दिनों से हाईवे पर दिखाई दे रहा था, राधिका। मैंने डर कर मोबाइल अपने हाथ से गिरा दिया। मेरे सामने खड़ा बच्चा अचानक गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सुनसान सड़क थी। मैंने घबराकर पीछे देखा। निखिल भी वहां नहीं था। मैं अकेला खड़ा था। तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अब याद आया? मैंने पलट कर देखा।
राधिका मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? राधिका ने कहा, जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में अचानक एक तेज दर्द उठा और फिर मुझे सब कुछ याद आने लगा। 10 साल पहले की वो रात, मेरा भाई, राधिका, वो सुनसान हाईवे और एक कार जो सड़क के किनारे पलटी हुई थी। मैंने कांपते हुए राधिका से पूछा, क्या तुम उस रात मेरे भाई के साथ थी? राधिका ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पूछा, फिर मेरे भाई की मौत कैसे हुई? राधिका ने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारे भाई की मौत उस हादसे में नहीं हुई थी रघुवीर। मेरी सांस अटक गई। राधिका ने धीरे से कहा, उसे किसी ने मारा था। मैंने पूछा, किसने? राधिका ने सड़क के अंधेरे की तरफ देखा और बोली, जिसका चेहरा तुमने उस वीडियो में अभी तक नहीं देखा है। तभी पीछे से कार का हॉर्न बजा। मैंने पलट कर देखा। वही काली कार मेरी तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। वही काली कार मेरी तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं सड़क के बीच खड़ा था। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले राधिका ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सड़क के किनारे जा गिरा और अगले ही पल काली कार मेरे बिल्कुल पास से गुजर गई। उसकी हेडलाइट की रोशनी में मैंने ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। कार बिना ड्राइवर के चल रही थी। मैंने घबराकर राधिका की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका, मैंने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखकर मेरे होश उड़ गए। कॉल मेरे भाई के नंबर से आ रही थी, वही नंबर जो 10 साल पहले बंद हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर मेरे भाई की आवाज आई, रघुवीर, भाग मत। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। तुम्हें सच जानना है ना? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरे भाई को किसने मारा था? कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। मैंने कहा, झूठ। तभी मेरे सामने वही काली कार आकर रुक गई। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की पिछली सीट पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। मैंने फोटो उठाई। फोटो में मैं, मेरा भाई और राधिका खड़े थे, लेकिन फोटो देखकर मेरी सांस रुक गई। राधिका के पीछे एक चौथा आदमी भी खड़ा था। मैं उस आदमी को पहचानता था। वो निखिल था। तभी मुझे समझ आया कि निखिल इतने सालों से मुझसे क्या छिपा रहा था। अचानक कार के अंदर से आवाज आई, रघुवीर, अगर सच देखना है तो कार में बैठो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ राधिका दिखाई दी। वो मुझे देखकर चिल्लाई, कार में मत बैठना। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी पल मेरे पीछे खड़ा निखिल बोला, रघुवीर, अब फैसला तुम्हें करना है। मैंने पलटकर निखिल को देखा। उसके हाथ में वही पुराना वीडियो था और वीडियो की स्क्रीन पर एक नया दृश्य चल रहा था। उसमें मैं अपने भाई को हाईवे के बीचों बीच धक्का दे रहा था। मैं डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी वीडियो में मेरे भाई ने कैमरे की तरफ देखा और उसके होंठ हिले। उसने सिर्फ इतना कहा, रघुवीर ने मुझे नहीं मारा। वीडियो अचानक बंद हो गया और अगली ही आवाज ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। हत्यारा अभी भी तुम्हारे साथ है। हत्यारा अभी भी तुम्हारे साथ है। निखिल की ये बात सुनकर मैं कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरी नजर राधिका पर थी। फिर मैंने निखिल की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? निखिल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। रघुवीर, तुम्हें जो कुछ याद आ रहा है वो पूरा सच नहीं है। मैंने गुस्से में पूछा, तो फिर पूरा सच क्या है? निखिल ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। 10 साल पहले उस रात तुम्हारे भाई की कार इसी हाईवे पर खराब हुई थी। मैंने पूछा, फिर? निखिल बोला, तुम्हारा भाई अकेला नहीं था, उसके साथ राधिका भी थी। मेरी नजर राधिका पर गई, लेकिन वो चुप खड़ी थी। निखिल ने आगे कहा, राधिका ने तुम्हारे भाई को एक ऐसा राज बताया था जिसे सुनकर वो डर गया था। मैंने पूछा, कैसा राज? निखिल ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे भाई को पता चल गया था कि उसकी मौत पहले से तय की जा चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसने? निखिल ने जवाब नहीं दिया। तभी राधिका अचानक मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुवीर, निखिल पर भरोसा मत करना। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों?
राधिका ने कहा, क्योंकि उस रात निखिल भी हमारे साथ था। मैंने निखिल की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। मैंने गुस्से में पूछा, तुमने मुझसे क्या छिपाया है? निखिल पीछे हटने लगा। तभी मेरे मोबाइल पर फिर से वही वीडियो चल पड़ा। इस बार वीडियो में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा भाई जमीन पर पड़ा था, राधिका उसके पास रो रही थी और निखिल उसके हाथ में एक चाकू था। मैं डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी वीडियो में मेरा भाई बोलता हुआ दिखाई दिया, रघुवीर, निखिल से बचना। वीडियो बंद हो गया। मैंने निखिल की तरफ देखा, वो अचानक मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है रघुवीर। उसी पल मेरे पीछे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने धीरे से पलट कर देखा, वह मेरा भाई था, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसने कहा, अब आखिरी सच देखने का समय आ गया है। अब आखिरी सच देखने का समय आ गया है। मेरे सामने मेरा भाई खड़ा था, उसके चेहरे पर खून था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। भैया, तुम? मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा। रघुवीर, मैं तुम्हें बहुत सालों से सच बताना चाहता था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मेरे भाई ने निखिल की तरफ देखा। उस रात निखिल ने मुझे मारने की कोशिश की थी। निखिल अचानक चिल्लाया, झूठ! मेरा भाई बोला, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा था। मैंने हैरानी से पूछा, फिर किसने? मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा। तुमने? मेरी सांस रुक गई। तभी मेरे दिमाग में उस रात की आखिरी याद वापस आ गई। निखिल ने मेरे भाई पर हमला किया था। मैं उसे बचाने के लिए वहां पहुंचा था। गुस्से में मैंने निखिल को धक्का दिया, लेकिन मेरा भाई बीच में आ गया। वो सड़क पर गिर गया और उसी समय पीछे से आती काली कार ने उसे टक्कर मार दी। मैं सदमे में चला गया था। मेरे दिमाग ने उस रात की सारी यादें मिटा दी थीं, लेकिन राधिका ने सब कुछ देखा था। मैंने राधिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे इतने सालों तक सच क्यों नहीं बताया? राधिका ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मरने से पहले मुझे वादा लिया था कि मैं तुम्हें उस रात का सच कभी नहीं बताऊंगी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर पड़ा उसका पुराना मोबाइल था। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रहा था। मेरे भाई की आवाज आई, रघुवीर, मेरी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे बचाने की कोशिश तुमने की थी, लेकिन निखिल ने उस रात जो किया, उसका सच दुनिया के सामने आना चाहिए। मैंने पलटकर निखिल को देखा, लेकिन निखिल भी गायब था। सड़क पर सिर्फ काली कार खड़ी थी। उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी की पुरानी तस्वीर पड़ी थी और तस्वीर के पीछे लिखा था, निखिल को 5 साल पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मैंने कांपते हुए राधिका की तरफ देखा, लेकिन राधिका भी गायब थी। तभी हाईवे पर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। काली कार धीरे धीरे गायब हो गई और उस रात के बाद मैंने अपने भाई को कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब उस हाईवे से कोई गुजरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, डरो मत, सच से भागोगे तो सच तुम्हारा पीछा जरूर करेगा।